हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि 2026 में जो जे-टेट का नोटिफिकेशन आया है उसमें कंप्लीट सिलेबस और साइंस से जो सब सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का, उसका हम कंप्लीट इसमें बताएंगे और इसकी तैयारी करने का भी बताएंगे, कहाँ से तैयारी होगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर अंत तक देखिए। इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न बताएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 में कहाँ से क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से है। ठीक है, और ख़ास करके इसमें जो इस चैनल के माध्यम से हम लोग मैं जो है साइंस का कंप्लीट मतलब एक एक चैप्टर करके वीडियो डेली बताऊंगी। तो आपका तैयारी जो है साइंस का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि झारखंड टेट यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न है जो टोटल 150 मार्क्स का है और टाइम इसमें 2 घंटा 30 मिनट, और इसमें एक क्वेश्चन का जो है MCQ पैटर्न में होगा और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो है। पेपर 1 में कक्षा 1 से 5 तक, पेपर 2 में कक्षा 6 to 8 तक। इसमें पेपर 1 में जो है वो 5 सब्जेक्ट होता है और पाँचों सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है ना, यानी कि 5 सब्जेक्ट आपको करना ही है। और इसमें लेवल जो है वो बुनियादी स्तर पर होगा। कुल अंक 150 अंक का होगा। ठीक है, जबकि 6 to 8 में है पेपर 2 के लिए 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होगा और 1 सब्जेक्ट ऑप्शनल होगा, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट से संबंधित होगा वह एक सब्जेक्ट होगा जिसमें से 60 मार्क्स होगा। ठीक है ना, और यह पेपर 1 की तुलना में थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। कुल अंक 150 का ही होगा, लेकिन ये पेपर 1 थोड़ा सा बुनियादी लेवल पर होगा और यह थोड़ा सा एडवांस लेवल पर होगा पेपर 2 में। ठीक है, इसमें जो मैं बताई कि 5 सब्जेक्ट कंपलसरी होगा, जिसमें से पहला सब्जेक्ट होगा CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, दूसरा है भाषा 1 में कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 अंक का। दूसरा भाषा होगा क्षेत्रीय भाषा, है ना, जो भी उस एरिया में जहाँ से भी आप फॉर्म भरिएगा उसका क्षेत्रीय भाषा बताया गया है, उस क्षेत्रीय भाषा के अकॉर्डिंग आपको 30 मार्क्स उसमें रखना होगा। भाषा 1 में हिंदी इंग्लिश या फिर भाषा 2 में क्षेत्रीय भाषा होगा। तो उसके बाद चौथा हो जाएगा गणित, जिसमें से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, है ना, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का मिलेगा। इस प्रकार से फिर पाँचवा हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन, यानी कि जिसको हम लोग EVS भी कहते हैं। इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो टोटल हो गया पेपर 1 में 30 30 30 30 30, यानी कि टोटल 150 मार्क्स। ठीक है, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट, ये पाँचों सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, यानी कि आपको इसमें कोई ऑप्शनल नहीं मिलेगा। CDP है, भाषा 1 है, भाषा 1 और भाषा 2 में ऑप्शन मतलब चूज कर सकते हैं। उसके बाद गणित है, पर्यावरण है, ये आपका पेपर 1 के लिए है। पेपर 2 के लिए वही 3 सब्जेक्ट जो कंपलसरी है वो CDP है, भाषा 1 है और भाषा 2 है। इसमें भी भाषा 2 में क्षेत्रीय होगा, भाषा 1 में हिंदी इंग्लिश जो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल हो गया, सॉरी कंपलसरी हो गया, और एक सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट से संबंधित होगा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट्स के आप टीचर है या फिर जिस भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है उसमें से चूज एनी वन, यानी कि आप गणित एवं विज्ञान के शिक्षक है तो आपका 50 अंक गणित एवं विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेगा और 10 अंक जो है वो कंप्यूटर से होगा। तो इस प्रकार टोटल यहाँ 60 हो गया, यहाँ 30 30 30 90 और इधर 60। ठीक है, तो टोटल 150 हो जाएगा। उसके बाद यदि आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान के आप है, तो 50 अंक सामाजिक विज्ञान से और 10 अंक जो है वो कंप्यूटर से होगा। वही अगर तीसरा भाषा शिक्षक जो है, चाहे वो हिंदी है इंग्लिश है उर्दू है, तो उसको कंप्यूटर देना नहीं पड़ेगा, उसको 60 अंक भाषा से ही संबंधित होगा, है ना। तो इस प्रकार से टोटल इसमें भी 150 अंक होगा। तो आई होप ये जो सिलेबस का पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस सब्जेक्ट से कितना अंक पूछा जाएगा, ये आप समझ गए होंगे। अब मैं बताती हूँ कि इससे जो पेपर 1 और पेपर 2 में जो है साइंस का टॉपिक है, उस साइंस टॉपिक को बताऊंगी। और यहाँ पर चूँकि मेरा चैनल का नाम ही है साइंस जंक्शन, तो मैं यहाँ पर साइंस का हर टॉपिक जो है बिल्कुल आसान भाषा में NCERT का ही पैटर्न लेकर चलेंगे। चूँकि एग्ज़ाम का जो है वो पैटर्न रहता है वो बिल्कुल NCERT ही बुक से रहता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ
6 to 8 के लिए गणित एवं विज्ञान से है, तो इसमें विज्ञान का सिलेबस देखेंगे, लेकिन पेपर 1 में जो है विज्ञान पर्यावरण अध्ययन में ही पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान इसमें जो है वो मिक्स रहता है। तो पेपर 1 के लिए भी हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन और पेपर 2 में भी देखेंगे विज्ञान के लिए, ठीक है। तो आपको दिखाती हूँ कि 6 to 8 है ना, क्लास 6 to 8 हेतु विज्ञान विषय का सिलेबस क्या क्या है। इसमें से टोटल जो है वो अध्याय 7 तक है ना, अध्याय 7 है। और क्वेश्चन का लेवल जो है वो 2 खंड में है, एक है सामान्य विज्ञान और दूसरा होगा शिक्षण शास्त्री आयाम, यानी कि शिक्षण पद्धति, जैसे कि हम लोग बाल विकास में पढ़ते हैं ना CDP, उसी के विज्ञान के संदर्भ में उसका शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे कि विज्ञान का शिक्षण का उद्देश्य क्या है, विज्ञान के समकक्ष क्या है, उसकी शिक्षण विधि क्या है। तो ये सभी हम लोग विज्ञान में पढ़ेंगे। पहले सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। जैसे अध्याय 1 में अध्याय 1 दिया है और इतना सब टॉपिक दिया हुआ है, ये आपको सब टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, दिख रहा है, लेकिन यदि पढ़ेंगे डिटेल से तो भोजन के स्रोत इसका कंप्लीट एक चैप्टर हो जाएगा, है ना। तो अध्याय 1 जैसे भोजन के स्रोत टॉपिक लेंगे, उसका कंप्लीट भोजन के स्रोत क्या क्या है, इस प्रकार से एक टॉपिक बनाकर यानी कि चैप्टर बना के हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल हैंडराइटिंग नोट से, ठीक है। तो आप यहाँ से विज्ञान का 100% कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज। भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग। फिर अध्याय 2 में देखिए दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पृथक्करण, अम्ल क्षारक एवं लवण। अध्याय 2 दे दिया, लेकिन देखिए कितना एक अध्याय में कितना सब टॉपिक दिया है, और प्रत्येक सब टॉपिक में एक चैप्टर बन रहा है ना। अम्ल क्षारक एवं लवण, तो इसका कंप्लीट पढ़ेंगे। अध्याय 3 में देखिए आसपास की वस्तुएं, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वासस्थान, पौधों की संरचना और कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जैव विविधताओं का संरक्षण, जीवों में श्वसन, पाचन एवं उत्सर्जन। देखिए यदि आप क्लास 6 to 8 तक साइंस पढ़े हैं, है ना, तो उसमें यानी कि 6 to 8 के लिए सिलेबस 6 to 10 तक दिया है साइंस का, और एक इसमें अध्याय लिखा है, लेकिन उस अध्याय के बीच सब टॉपिक प्रत्येक अध्याय प्रत्येक क्या बोलते क्लास से है चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल एक सब टॉपिक उठाएंगे और हम लोग बिल्कुल चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि उससे जो भी क्वेश्चन बनने वाला है, जो भी उससे संबंधित है, वह क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। उसके बाद अध्याय 4 में देखेंगे मापन, गति, बल, घर्षण एवं ध्वनि। अध्याय 5 में देखेंगे विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत उपकरण, चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा एवं ताप। छोटा दिख रहा है प्रकाश, लेकिन जब प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो इसका पूरा एक चैप्टर प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। अध्याय 6 प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत। अध्याय 7 है वन उत्पाद, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत, प्रदूषण एवं उनके प्रकार, कचरा प्रबंधन, ठीक है। ये तो खंड को सामान्य विज्ञान में देखिए। दूसरा खंड ख में देखेंगे शिक्षण शास्त्रीय आयाम। इसमें क्या पढ़ेंगे, विज्ञान की प्रकृति और संरचना क्या है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, विज्ञान के समकक्ष विज्ञान शिक्षण की विधियाँ क्या है, यानी कि स्टीम आधारित विज्ञान शिक्षण, अवलोकन, प्रयोग, खोज आधारित विज्ञान शिक्षण इत्यादि। उसके बाद देखेंगे पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री का उपयोग, उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन, ठीक है। तो इस प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट से जो है उसका सामान्य विज्ञान होगा, और फिर दूसरा खंड होगा शिक्षण शास्त्रीय आयाम। तो पहले हम लोग सामान्य विज्ञान का एक चैप्टर यानी कि एक चैप्टर से एक टॉपिक लेकर पढ़ेंगे। एक टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कल से यानी कि जितना भी टाइम रहेगा बिल्कुल हम लोग चैप्टर के फ्लो के माध्यम से भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे, ताकि जो भी इससे प्रश्न बनेगा, है ना, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको साइंस का कंप्लीट तैयारी करने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चैनल में
उसके बाद पेपर 1 के लिए जो मैं बता दूं, पर्यावरण अध्ययन, यह भी जो है विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान और पर्यावरण से। तो पेपर 1 के लिए भी मैं बताऊंगी कि परिवार और पड़ोस, देखिए कितना है इसमें पाठ्य वस्तु से, परिवार एवं पड़ोस। दूसरा है भोजन, पौधों और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं और पशुओं के आहार। ठीक है। फिर आवास में देखेंगे, आवास और इसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु। चौथा चैप्टर इसमें जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारे जीवन और जल का अभाव, जल का बहाव, पौधों एवं जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता। ठीक है। पांचवा देखेंगे आवागमन एवं संप्रेषण। छठा देखेंगे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इसमें भी होगा शिक्षण शास्त्रीय आयाम। पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप क्या है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, पर्यावरण के बारे में शिक्षा क्या है, गतिविधियाँ क्या है, व्यवहारिक कार्य क्या है, परियोजना आधारित कार्य क्या है, सतत व्यापक मूल्यांकन, पर्यावरण अध्ययन में दक्षता आधारित आकलन, शिक्षण उपादान। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पेपर 1 और पेपर 2 का पर्यावरण अध्ययन और पेपर 2 का सामान्य विज्ञान का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं तो, और जो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ताकि जो भी जेटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो विज्ञान से संबंधित है ना, तैयारी को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो कल से मैं ये अध्याय 1 का भोजन के स्रोत एक चैप्टर लेकर आऊँगी। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी और वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलते हैं जेटेट के साइंस का जो सिलेबस है उसके नए टॉपिक के साथ। ठीक है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।